हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विक्टोरियन राइटर्स की सीरीज़ में पार्ट नंबर 20 करने वाले हैं इस सीरीज़ का। और आज पार्ट 20 में हम पढ़ने वाले हैं विकी कॉलिंस के बारे में, जो विक्टोरियन नॉवलिस्ट हैं। और इससे पहले 19 पार्ट कर चुके हैं, मतलब 19 राइटर्स के ऊपर हम वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख ले, आपको बहुत हेल्प होगी अगर आप विक्टोरियन राइटर्स को जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर देना। विकी कॉलिंस, इनका लाइफ स्पैन था 1824 टू 1889 और इनके फादर थे विलियम कॉलिंस। और जो विकी कॉलिंस है वो इंग्लिश सेंसेशन नॉवलिस्ट, अर्ली मास्टर ऑफ द मिस्ट्री स्टोरी एंड द पायनियर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन। मीन्स जो विकी कॉलिंस थे वो इंग्लिश नॉवलिस्ट थे और मिस्ट्री स्टोरीज़ भी लिखते थे, और साथ साथ में ना ये जो डिटेक्टिव फिक्शन थे वो भी लिखते थे, उसमें भी ये अग्रणी थे। और जो डिटेक्टिव फिक्शन है इसमें तो विकी कॉलिंस का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ही रोट 30 नॉवेल्स, इन्होंने 30 नॉवेल्स लिखे, मोर देन 60 शॉर्ट स्टोरीज़, और 60 से भी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी, एटलीस्ट 40 प्लेज, और 14 प्लेज लिखे इन्होंने, एंड मोर देन 100 नॉन फिक्शन पीसीज, और 100 से भी ज़्यादा नॉन फिक्शन वर्क भी इन्होंने लिखे। हिज फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क वॉज अ मेमोयर टू हिज फादर, और जिनका पहला पब्लिश्ड वर्क था वो एक मेमोयर था, अपने पिता की याद में था। हु डाइड इन 1874, 1847 में इनके फादर की डेथ हो गई थी। मेमोयर्स ऑफ द लाइफ ऑफ विलियम कॉलिंस, विलियम कॉलिंस के फादर का नाम था, और जब इनकी ऊपर इन्होंने मेमोयर लिखा, उनकी याद में वर्क लिखा 1847 में, तो इसका टाइटल था मेमोयर्स ऑफ द लाइफ ऑफ विलियम कॉलिंस। His fiction followed shortly after Antonina or The Follow from and Basil। तो यहाँ पर हमने इनके बारे में जाना कि विकी कॉलिंस का जो लाइफ स्पैन है वह था 1824 टू 1889, और ये इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं। शॉर्ट और मिस्ट्री स्टोरीज़ लिखी इन्होंने, डिटेक्टिव फिक्शन में भी पायनियर रहे ये, और इसके अलावा 30 नॉवेल्स लिखे, 60 से भी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज़, 14 प्लेज और 100 से भी ज़्यादा नॉन फिक्शन पीसेस लिखे इन्होंने। और इन्होंने अपने फादर की याद में एक वर्क लिखा था जिसका टाइटल था मेमोयर्स ऑफ द लाइफ ऑफ विलियम कॉलिंस। और इसके तुरंत बाद इन्होंने एंटोनिना और द फॉलो फ्रॉम एंड बेसिल ये वर्क लिखे थे। ही हैज़ बीन कॉल्ड द ग्रैंड फादर ऑफ द इंग्लिश डिटेक्टिव नोवेल। विकी कॉलिंस को इंग्लिश डिटेक्टिव नॉवेल्स का ग्रैंड फादर कहा जाता है। एज हमने पहले भी बात की है कि ये पायनियर थे इंग्लिश डिटेक्टिव नॉवेल में। ये सिर्फ पायनियर नहीं थे, ये ग्रैंड फादर थे इंग्लिश डिटेक्टिव नॉवेल के। एंड कॉलिंस फर्स्ट नॉवल इयोलानी वॉज रिजेक्टेड एंड डिडंट रिसरफेस अंटिल 1995, लॉन्ग आफ्टर हिज डेथ। जो इनका जो पहला नॉवल था कॉलिंस इयोलानी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था और 1995 तक उसको दोबारा से रिसरफेस नहीं किया गया था। लॉन्ग आफ्टर हिज डेथ, मतलब बहुत लंबा टाइम हो गया था इनके डेथ को 1995 में। तो हिज सेकेंड नॉवल एंटोनिना वॉज ओनली 1/3 ऑफ द वे फिनिश्ड व्हेन हिज फादर डाइड। इनका जो वर्क था एंटोनिना, ये बस इतना ही फिनिश हुआ था, 1/3, और वॉज ओनली 1/3 ऑफ द वे फिनिश्ड, ओनली 1/3 फिनिश्ड हुआ था जब इनके जो फादर थे विलियम कॉलिंस, उनकी डेथ हुई। एंड आफ्टर द एल्डर कॉलिंस डेथ, विकी कॉलिंस स्टार्टेड वर्क ऑन अ 2-volume बायोग्राफी ऑफ हिज फादर। और जब इनके फादर की डेथ हुई उसके तुरंत बाद इन्होंने ना अपने फादर के ऊपर बायोग्राफी लिखना शुरू किया, जिसकी 2 वॉल्यूम्स थी, which was published by subscription in 1848. That biography brought him to the attention of the literary world। और जो यह है इन्होंने बायोग्राफी लिखी थी, यह 1848 में पब्लिश हुई, और इस बायोग्राफी ने ही इनको लिटरेरी वर्ल्ड में जगह दी, अटेंशन प्राप्त करवाई। तो इस पेज पर हमने पढ़ा कि विकी कॉलिंस इंग्लिश डिटेक्टिव नॉवेल्स के ग्रैंडफादर माने जाते हैं, और इसके साथ ही इनका जो पहला फर्स्ट नॉवल था वो रिजेक्ट कर दिया गया था, योलानी। और इसके बाद इन्होंने ना जो इनका सेकंड वर्क था एंटोनिना लिख रहे थे, बट उसी समय ये कंप्लीट भी नहीं हुआ था, इनके फादर विलियम कॉलिंस की डेथ हो गई थी। और इसके तुरंत बाद इन्होंने अपने फादर पर बायोग्राफी लिखना शुरू किया, जिसमें 2 वॉल्यूम्स थे और जो 1848 में पब्लिश हुई, और इसी वर्क ने इन्हें लिटरेरी वर्ल्ड में जगह दिलाई।
In 1851, Collins and Charles Dickens and the two writers became close friends. चार्ल्स डिकेन जो अदर विक्टोरियन राइटर हैं, और कॉलिंस भी, तो ये दोनों ना 1851 में क्लोज फ्रेंड्स बन गए. Although Dickens was not known to serve as a mentor for many writers, he was surely a supporter, colleague and mentor for Collins. और ये डिकेंस पर ना, चार्ल्स डिकेंस पर वीडियो पहले ही अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में. तो जो डिकेंस है, उन्होंने ना इतना ज़्यादा राइटर्स को तो एज अ मेंटर सर्व नहीं किया है, बट जो कॉलिंस हैं, विकी कॉलिंस हैं, उनके सपोर्टर रहे, कलीग रहे और साथ में मेंटर भी रहे. And according to scholars of Victorian literature, Dickens and Collins influenced one another and even co-wrote several short stories. और कुछ स्कॉलर्स ने तो ऐसा माना है कि विक्टोरियन लिटरेचर्स के, कि जो डिकेंस हैं और कॉलिंस हैं, इन्होंने एक दूसरे को भी प्रभावित किया और साथ में वर्क भी लिखे, मतलब बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने साथ में लिखी. ओवर हिज लाइफ टाइम, Collins wrote 30 novels and 50 short stories, some of which were published in magazines edited by Charles Dickens. और कॉलिंस ने ना 30 नॉवेल्स लिखे थे और 50 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज थी जो कि पब्लिश कराए गए थे मैगज़ीन में, और जिनको एडिट किया था चार्ल्स डिकेंस ने. कॉलिंस ऑल्सो रोट अ ट्रैवल बुक, अ रोग्स लाइफ, एंड और कॉलिन ने एक ट्रैवल बुक भी लिखी थी जिसका टाइटल था अ रोग्स लाइफ. And plays the best known of which is the Frozen Deep, an allegory of the failed Franklin expedition to find the Northwest Passage across Canada. और इनका यह प्ले था जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट नोन है इनका प्ले, द फ्रोज़न डीप. यह एक एलिगरी है और ये जो फ्रैंकलाइन की एक्सपीडिशन फेल होती है उस पर है. T.S. Eliot said of Collins that he was the first and greatest of modern English novelist. T.S. Eliot ने कहा जो कॉलिंस हैं वो पहले और ग्रेटेस्ट ऐसे मॉडर्न नॉवलिस्ट थे. The Woman in White novel by Vicky Collins published serially in all the year round November 1859, July 1860 एंड इन बुक फॉर्म इन 1860. तो यहाँ पर बताया गया है कि इनका जो फेमस वर्क है, नोवेल है वुमेन इन वाइट, वह विकी कॉलिंस का पब्लिश जो हुआ था पहले, वो सीरियली पब्लिश हुआ था 1859 के अराउंड, 1859 से लेकर 1860 तक. और जो बुक फॉर्म में पब्लिश हुआ वो 1860 में हुआ. नोटेड फॉर इट्स सस्पेंसफुल प्लॉट एंड यूनिक कैरेक्टराइजेशन. और इसमें मेन क्या था कि जो ना इसका प्लॉट था वो बहुत सस्पेंसफुल था, और इसकी जो कैरेक्टराइजेशन थी वो भी थोड़ी यूनिक थी, अलग थी. द सक्सेसफुल नोवेल ब्रॉट कॉलिंस ग्रेट फेम, ही अडेप्टेड इट इनटू अ प्ले इन 1871. और इस नोवेल ने इन्हें बहुत ज़्यादा फेम दिलाया, प्रसिद्धि दिलाई थी. दिस ड्रामेटिक टेल इंस्पायर्ड बाय एन एक्चुअल क्रिमिनल केस इज टोल्ड थ्रू मल्टीपल नरेटर्स. और जो यह स्टोरी है इसमें, यह जो स्टोरी थी यह इंस्पायर थी जो रियल लाइफ में क्रिमिनल एक केस था उस पर. द मून स्टोन, वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश डिटेक्टिव नॉवेल्स रिटन बाय विकी कॉलिंस एंड पब्लिश्ड इन 1868. और इनका एक नॉवल था जो कि डिटेक्टिव नॉवल है, वो था द मून स्टोन. और यह पहला डिटेक्टिव नॉवल था जो कि 1868 में पब्लिश हुआ. पहला नॉवल इन्होंने लिखा था डिटेक्टिव वाला, और उसका टाइटल था द मून स्टोन. Collins has thrilled readers with suspenseful gothic tales such as The Woman in White and The Moonstone. यहाँ पर ना इनके जो ये नॉवल हैं दो, द मूनस्टोन और द वुमेन इन वाइट, इनकी तारीफ़ की गई है कि इन्होंने राइटर्स को बहुत ज़्यादा रोमांचित किया. Collins' first play is The Lighthouse, 1855, was given several performances at Dickens House. और इनका जो पहला प्ले था वो था द लाइट हाउस, जो बहुत बार डिकेंस के घर पर भी परफॉर्म किया गया 1855 में. द अदर वर्क्स ऑफ द विकी कॉलिंस के जो अदर वर्क्स हैं वो यहाँ बताए गए हैं. टोटल वर्क्स देख लेना एक बार. द लाइट हाउस,
द मेमोर ऑफ द लाइफ ऑफ विलियम कॉलिंस, द वीमेन इन वाइट, रामदास, द मूनस्टोन, बेसिल, द वुमन इन वाइट, द लो एंड द लेडी, द ब्लैक रोब एंड ब्लाइंड लव। ब्लाइंड लव अनफिनिश्ड है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना चैनल को ज़रूर से। और अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी है विक्टोरियन सीरीज़ की, तो आप अभी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं विक्टोरियन एज के नाम से। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।